तैराकी पूरी करने के तुरंत बाद दोनों बहनों ने अचानक देखा कि स्विमिंग पूल की तली में एक बहुत बड़ा हीरे की अंगूठी पड़ी है। इस दृश्य को देखकर बड़ी बहन तुरंत लालच में आ जाती है। चारों ओर कोई नहीं देखता, वह पूल में कूद जाती है। इस बड़े हीरे को अपना बनाने की योजना बनाती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हीरा बहुत कसकर फंसा हुआ है और वह इसे निकालने में असमर्थ रहती है। किनारे पर बैठी छोटी बहन अब और नहीं बैठ सकती, इसलिए वह भी तेजी से पूल में कूद जाती है। बड़ी बहन के साथ मिलकर हीरे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसी समय छोटी बहन के बाल गलती से जाली में फंस जाते हैं। बड़ी बहन यह देखकर पहले उसके बाल निकालने में मदद करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ऊपर का पूल प्रबंधक पूल के तल की असामान्यता पर ध्यान नहीं दे रहा है और घर जाने की जल्दी में वह देखता है कि स्थल खाली है और तुरंत बंद करने का बटन दबा देता है। पूल का कवर धीरे धीरे बंद हो जाता है। पानी में बड़ी बहन को एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। वह छोटी बहन के बाल खींचने की पूरी कोशिश करती है ताकि जल्दी से किनारे पर पहुंच सके। कवर के बंद होने के करीब आते ही चिंतित बड़ी बहन जोर से खींचती है और अंततः बाल निकालने में सफल होती है। दोनों तेजी से किनारे की ओर तैरते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका है। पूल का कवर पूरी तरह से बंद हो चुका है और दोनों बहनें देखती हैं कि आसमान गिर गया है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि पूल में कवर भी लगा हुआ है। डर से वे पागल होकर कवर को पीटते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी चिल्लाएं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा स्विमिंग हॉल खाली है और एकमात्र प्रबंधक भी छुट्टी पर जा चुका है। निराशा तुरंत दोनों पर छा जाती है, क्योंकि आज शुक्रवार है। यह स्विमिंग हॉल शनिवार और रविवार को बंद रहता है, केवल सोमवार को खुलता है। अगर वे 2 दिन बिना खाए पिए यहाँ रहते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। थोड़ी देर शांत होने के बाद उन्होंने मिलकर कवर खोलने का फैसला किया, लेकिन यह तो निरर्थक कोशिश थी। छोटी बहन बड़ी बहन को लालच के लिए दोष देती है। हीरा उठाने की जिद के कारण ही वे इस मुसीबत में फंस गई, लेकिन बड़ी बहन मानती है कि यह छोटी बहन की गलती है। अगर वह भी पूल में नहीं कूदती तो दोनों कैसे फंस सकते थे। लेकिन अभी प्राथमिकता यहाँ से भागने की है, इसलिए दोनों पूल का निरीक्षण करना शुरू करते हैं, अन्य निकास की तलाश में। लेकिन पूरे पूल का निरीक्षण करने के बाद वे पाते हैं कि पूल पूरी तरह से बंद है। केवल एक पुरानी स्विमिंग सूट और एक प्लास्टिक बोर्ड मिलता है। इसी समय छोटी बहन अचानक देखती है कि कवर पर एक छोटा छेद है, लेकिन ये छेद बहुत छोटा है। पूरी कोशिश करने के बावजूद इसे खोलना असंभव है। बड़ी बहन प्लास्टिक बोर्ड का उपयोग करके छेद को काटने की कोशिश करती है, लेकिन चाहे वे कितना भी प्रयास करें पूल का कवर अभी भी अछूता रहता है। छोटी बहन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट जाती है, मानती है कि यह सब हीरे की वजह से हुआ है। लेकिन हीरे का जिक्र करते ही लालची बड़ी बहन को याद आता है कि हीरा अभी भी नीचे फंसा हुआ है, इसलिए वह फिर से गहरे पानी में जाती है और अंततः हीरे को निकालने में सफल होती है। लेकिन इस समय वह देखती है कि तल के ड्रेन ग्रिल थोड़ा ढीला है, शायद यह चीज उन्हें बचने में मदद कर सकती है। इसलिए वह पूरी ताकत से ग्रिल को खींचती है, लेकिन दुर्भाग्य से ग्रिल बहुत कसकर फंसा हुआ है और इसे निकालना असंभव है। मजबूरी में वह पानी की सतह पर लौटती है और छोटी बहन के साथ बचने की योजना पर चर्चा करती है। लेकिन इसी समय किनारे पर फोन बजता है। ये बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड का फोन है। फोन को देखकर वे इसे उठाने में असमर्थ होते हैं और दोनों का दिल टूट जाता है। समय के एक एक पल के साथ रात का अंधेरा गहराने लगता है। पूल की रोशनी भी खुद ब खुद बुझ जाती है और अंधेरे में दोनों पूरी तरह निराशा में डूब जाते हैं। बॉयफ्रेंड लगातार फोन करता रहता है और सूरज की रोशनी के बिना पूल का पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और भी बुरा यह है कि बड़ी बहन अचानक पीली पड़ जाती है और थकान और कमजोरी महसूस करती है। असल में बड़ी बहन को डायबिटीज है और उसे तुरंत इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है, वरना वह जल्द ही बेहोश हो जाएगी। लेकिन जान बचाने वाली दवा ऊपर वाले बैग में रखी है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छोटी बहन टूटे टुकड़े को उठाकर पूरी ताकत से कवर को काटने लगती है। लेकिन इसी समय ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। पूल की रोशनी भी अचानक जल जाती है। असल में यह स्थल की सफाई करने वाली महिला है जो सफाई करने आई है। जीवन रक्षक को देखकर दोनों बहनें कवर को जोर से पीटती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। यह सफाई महिला का ध्यान आकर्षित करता है। दोनों सोचते हैं कि आखिरकार वे बच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महिला सीधे उनके सामान की ओर जाती है और पर्स निकालकर उसमें से पैसे निकालती है और कार्ड भी निकाल लेती है और कोने में लगे कैमरे को देखती है। अगले ही पल वह सीधे मॉनिटरिंग रूम में जाती है और सभी कैमरों को एक एक करके बंद कर देती है। फिर वह पूल के किनारे आती है और पानी में फंसी बहनों को बताती है कि वह हाल ही में जेल से बाहर आई है और आज उसे पूल के मालिक ने निकाल दिया है। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं है और वह किराया भी नहीं दे सकती। कहती है कि अगर वे चाहते हैं कि वह उन्हें बचाए तो उन्हें एटीएम का पिन कोड बताना होगा। दोनों बहनें सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और उसे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाती है। छोटी बहन तो उसे गालियां देने लगती है। देखते हुए कि दोनों बहनें समझौता नहीं कर रही हैं, महिला उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है और तुरंत स्थल की रोशनी बंद कर देती है और पूल के हीटर को भी बंद कर देती है ताकि वे अंधेरे और ठंड का अनुभव कर सकें। ये मजाक नहीं है, आप हमें मारने जा रहे हैं, आप समझते हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि यह मजाक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप रात को बिना ठंड के गुजर सकते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने एटीएम का पिन कोड दे दें। पैसे और जीवन के बीच बड़ी बहन अंततः समझौता कर लेती है। यह 6530 है। पासवर्ड जानने के बाद महिला चली जाती है क्योंकि उसने हीटर बंद कर दिया है। जल्द ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और बड़ी बहन की मधुमेह भी बढ़ जाती है। लेकिन जीवन रक्षक इंसुलिन ऊपर की सीट पर रखा है। बड़ी बहन की पीड़ा को देखकर छोटी बहन का दिल दुखता है। ये समझकर कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उसने प्लास्टिक की शीट उठाकर ढक्कन को पीटना शुरू किया ताकि सामने वाले का ध्यान आकर्षित किया जा सके। अचानक वह महिला अंधेरे में छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। छोटी बहन उससे पूछती है कि उसने पैसे लेकर काम क्यों नहीं किया, लेकिन इस समय महिला कहती है कि कार्ड में कुछ पैसे हैं जो भिखारी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कहती है कि इस पैसे से वह कुछ नहीं करेगी, मैं शायद तुम्हें दोनों को वहीं छोड़ दूंगी, तुम्हें मरने के लिए। धमकी देकर महिला चली जाती है और निराशा में डूबी दोनों बहनें रह जाती हैं। गुस्से में जलती छोटी बहन उस लालची महिला से बदला लेने का फैसला करती है और प्लास्टिक के टुकड़े को तेज करती है। वह जानती है कि महिला केवल पैसे के लिए काम करती है, इसलिए वह झूठ बोलती है कि वह अपनी छुपी हुई पैसे की जगह बताने जा रही है। महिला सफलतापूर्वक फंस जाती है और छोटी बहन सही समय पर महिला के कान में जोर से चुभती है। दादी तुरंत दर्द से तड़प उठती है। हालांकि दोनों बहनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने महिला को पूरी तरह से नाराज कर दिया। वह उन्हें क्रूर सजा देने का फैसला करती है। वह तुरंत पानी के सर्कुलेशन सिस्टम को चालू करती है और अगले ही पल लगातार पानी का प्रवाह अंदर आता है। दोनों बहनें पूरी तरह से घबरा जाती हैं। वे इन पानी के आउटलेट को बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा है।
शक्तिशाली जल दबाव ने उन्हें असहाय बना दिया और मधुमेह से पीड़ित बड़ी बहन लगातार पानी के प्रवाह से पूरी तरह बेहोश हो गई। छोटी बहन ने यह देख तुरंत बड़ी बहन को पकड़कर छोटे छेद की ओर खींचा और दादी से अपनी गलती स्वीकार की, उनसे दया की भीख मांगी कि वे उन्हें माफ कर दें। और दादी, जो किसी की मौत से डर रही थी, नियंत्रण कक्ष में वापस गई और जल चक्रण बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि दादी अब रुक जाएंगी, लेकिन उन्होंने फिर से पुल के किनारे आकर दोनों को धमकी दी। मुझे वह दिमाग चाहिए, दादी ने दावा किया कि अगर वे अंगूठी दे दें तो वह उन्हें बचा लेंगी। अपनी जान बचाने के लिए बहनों ने मजबूरी में इस मुश्किल से पाई हुई हीरे की अंगूठी छोड़ दी, छेद के जरिए दादी को दे दी और वादा किया कि बाद में कभी पुलिस को खबर नहीं करेंगे। जो चाहती थी वह मिलने के बाद दादी ने भी वादा निभाया और नियंत्रण कक्ष में वापस गई, पासवर्ड डालकर कवर खोलने की तैयारी की। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि पासवर्ड डालने के बाद भी कवर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी उन्हें डर के साथ एहसास हुआ कि यह खराब मशीन वास्तव में खराब हो गई है। दादी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह पुल में वापस गई और दोनों को बताया कि कवर प्रणाली खराब हो गई है और अब उनके पास कोई और उपाय नहीं है और वह पुलिस को नहीं बुला सकती क्योंकि वह अभी अभी रिहा हुई थी। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो वह निश्चित रूप से जेल में जीवन बिताएंगी। इसके बाद उन्होंने निराश दोनों को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ता से स्विमिंग पूल छोड़ दिया। एकमात्र बचाव का तिनका इस तरह छोड़कर चला गया। अब बहनें पूरी तरह से निराश हो गईं। जिंदा रहने के लिए छोटी बहन ने पूरी ताकत से स्विमिंग पूल के नीचे की ओर तैरना शुरू किया, क्योंकि अब एकमात्र उम्मीद ड्रेन के ग्रिल में थी। शायद ग्रिल के सहारे पूल का कवर तोड़ा जा सके। ये सोचकर छोटी बहन ने ग्रिल को जोर से खींचा, लेकिन ग्रिल हिलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन वह असहाय होकर लगातार कोशिश करती रही। जब भी सांस रुकती, वह पानी की सतह पर आकर सांस लेती, फिर वह पानी में डूबकर कोशिश जारी रखती। उसने ग्रिल को मजबूती से पकड़ लिया, पूरी ताकत से खींचा। हालांकि ग्रिल के आसपास पहले से ही जंग लग चुकी थी, खींचने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मजबूरी में वह पानी की सतह पर लौट आई, लेकिन तभी बड़ी बहन अचानक बेहोश हो गई। अब उसे समय के साथ दौड़ लगानी थी। छोटी बहन ने तुरंत पास की पुरानी स्विमिंग सूट उठाई, फिर से पानी में डूब गई, उसे ग्रिल पर लपेटा, कपड़े की मदद से घर्षण बढ़ाया। जीवित रहने की इच्छा के दबाव में उसके अंदर की ताकत पूरी तरह से फूट पड़ी। उसने ग्रिल को खींचकर बाहर निकाल लिया। हालांकि इस समय बड़ी बहन की हालत गंभीर थी, वह पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। मजबूरी में छोटी बहन ने तुरंत उसे कृत्रिम श्वास दी, ये महसूस करते हुए कि अब मौत के साथ दौड़ हो रही है। छोटी बहन ने ग्रिल को मजबूती से पकड़ लिया, कवर पर जोर से मारा। अंततः मेहनत रंग लाई, कवर में एक दरार बन गई। इस दरार के सहारे बहनें आखिरकार बाहर निकल गईं। छोटी बहन ने तुरंत बड़ी बहन को इंसुलिन इंजेक्शन दिया। लंबे इंतजार के बाद बड़ी बहन सुरक्षित रूप से जाग गई। जब दोनों ने सोचा कि संकट खत्म हो गया है, तो सफाई कर्मी दादी फिर से लौट आई, क्योंकि उन्हें लगा कि दोनों बाहर निकल आएंगे ताकि वह जेल में जीवन बिताने से बच सके। उन्होंने वापस आकर दोनों को खत्म करने का फैसला किया। छोटी बहन ने देखा और विनती की, वादा किया कि वह पुलिस को नहीं बुलाएगी। इस दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बहनों को देखकर अंततः दादी भी दोनों से प्रभावित हुई। धीरे धीरे बंदूक नीचे रख दी और अंगूठी वापस कर दी और छोटी बहन ने भी अपना वादा निभाया। दादी को जल्दी घर जाने का इशारा किया। उसने तुरंत मदद के लिए फोन किया। एम्बुलेंस के आने के साथ बड़ी बहन भी जीवन के खतरे से बाहर हो गई और विश्वास है कि इस घटना के बाद बहनों का रिश्ता और मजबूत होगा और फिल्म यहीं समाप्त होती है।